नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है मीमांसा मलिक। यूपी चुनाव करीब आ रहे हैं। नेताओं के काफिले यूपी उत्तराखंड की सड़कों पर दिखने लगे हैं। चुनावी रैलियों के मंच भी तैयार हैं। सब अपने अपने तरीके से विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नया ट्रेंड शुरू किया है। कल से राहुल गांधी का मिजाज शायराना हो गया है। यूपी की चुनावी पिच पर राहुल की शायरी। तुम तरस नहीं खाते गस्तियां जलाने में। कल मिर्जा गालिब, आज बशीर बद्र। बशीर बद्र जी के शब्दों में मोदी के लिए राहुल को याद आए अमिताभ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आजकल यूपी और उत्तराखंड के चुनावी मैदान में हैं। जहां भी जा रहे हैं, नोट बैन के मुद्दे पर पीएम मोदी पर सीधा निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी कल यूपी के बहराइच में थे तो आज उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। इन दोनों दिनों में राहुल गांधी का भाषण लगभग एक जैसा था, सिवाय एक बात के, और वो बात ये है कि राहुल गांधी आजकल शायराना अंदाज में है। कल पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने मिर्जा गालिब के शेर का इस्तेमाल किया, तो आज मशहूर शायर बशीर बद्र का शेर सुनाया। ऐसे ही एक समय गालिब जी का मजाक उड़ाया गया था। उनके शब्दों से मैं जवाब देना चाहता हूं। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। बशीर बद्र जी के शब्दों में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते गस्तियां जलाने में। राहुल गांधी को अमिताभ बच्चन भी याद आ गए। उन्होंने नोटबंदी को आर्थिक डकैती तक कह दिया। अमिताभ बच्चन जी की फिल्मों का एक गाना था, आपको तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, गरीब का माल अपना। नोटबंदी काले धन के खिलाफ निर्णय नहीं था, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णय नहीं था। नोटबंदी एक आर्थिक डकैती थी, आर्थिक डकैती। ऐसा कैसे हो सकता है कि राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साधे और बीजेपी कोई प्रतिक्रिया न दे? बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से राहुल गांधी बौखला गए हैं। काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग है, धर्म युद्ध है, और इस युद्ध में सब लोगों ने मोदी जी का सहयोग किया। लेकिन सबसे ज्यादा बौखलाहट अगर कहीं है, अगर सबसे ज्यादा कहीं पीड़ा कहीं है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। राहुल गांधी जी को अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर है। ये बीमारी बचपन में होती है, लेकिन 48 साल के युवक को अगर ये बीमारी हो तो उसको इलाज की सख्त जरूरत है और उसके बाद स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है। तो बौखलाइए मत। पीएम मोदी ने कल ही वाराणसी में राहुल गांधी के भूकंप वाले बयान पर बिना उनका नाम लिए चुटकी ली थी। पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के एक युवा नेता हैं जो आजकल भाषण देना सीख रहे हैं। पीएम मोदी के इसी हमले का जवाब कल राहुल गांधी ने मिर्जा गालिब का शेर पढ़कर दिया था। चुनाव आयोग ने देश भर के 255 राजनीतिक दलों को डीलिस्ट कर दिया है। फर्जी दलों ने 2005 से 2015 के बीच कोई चुनाव नहीं लड़ा है। फर्जी दलों में सबसे ज्यादा 52 पार्टियां दिल्ली से रजिस्टर्ड हैं। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल नाम की फर्जी पार्टी का पता 17 अकबर रोड, नई दिल्ली दिया गया है, जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह का सरकारी घर है।
हम आपको ऐसे ही एक पते पर ले आए हैं, 17 अकबर रोड, जहां पर हम खड़े हैं। ये देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का सरकारी आवास है, जहां पर वो रहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, इस पते पर 17 अकबर रोड पर जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल। दिल्ली में 5 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड के पते पर भारतीय नवशक्ति पार्टी रजिस्टर्ड है, लेकिन वहां बीजेपी के लोकसभा सांसद प्रहलाद जोशी का घर है। 252 पार्टीज को डीरजिस्टर किया है और उनके नाम सीबीडीटी को जांच के लिए भेजे हैं। उनमें से एक पार्टी है भारतीय नवशक्ति पार्टी, जिसका रजिस्टर्ड एड्रेस है 5 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड। ये प्रहलाद जोशी धारवाड़ से एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा है, उनका एड्रेस है। इससे पहले जो सांसद यहाँ रहते थे, उन्होंने इस एड्रेस पर इस पार्टी को रजिस्टर करवाया था, जो कि दादरा नगर हवेली से सांसद रहे हैं। इसी तरह एक फर्जी दल का पता दिल्ली में जम्मू कश्मीर सीआईडी के ऑफिस के पते पर है। यूपी से 41, तमिलनाडु से 30 और महाराष्ट्र से 24 फर्जी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और फर्जी पार्टियां बनाकर किस तरह इस देश में लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, ये साफ दिख रहा है। चुनाव आयोग ने सीबीडीटी को इन खातों की जांच करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि अगर जांच में कुछ गड़बड़ी मिलती है तो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29B और 29C के प्रावधान के तहत कार्रवाई हो। इससे पहले चुनाव आयोग ने कानून में बदलाव कर राजनीतिक दलों को 2000 या उससे ज्यादा का बेनामी चंदा लेने से रोकने का सुझाव भी सरकार को दिया था। फर्जी खातों के शक में दिल्ली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोटक महिंद्रा बैंक की कस्तूरबा गांधी रोड ब्रांच का सर्वे किया है। डिपार्टमेंट को शक था कि कोटक महिंद्रा बैंक ड्राफ्ट के जरिए काले धन को सफेद कर रहा था। बैंक की ब्रांच में 2 लोगों के नाम पर 8 फर्जी खाते खोलने की जानकारी मिली थी। इन खातों में करीब 32 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। आयकर विभाग ने इन खातों को सीज कर दिया है। आयकर विभाग ने दिल्ली के केजी मार्ग पर कोटक महिंद्रा बैंक में रेड की है और ये रेड जो है पिछले कुछ दिनों पहले की गई थी और ये पता चला था कि यहाँ पर आयकर विभाग की टीम पहुंची है और उन्होंने जो खाते हैं उनको जांचा, जिसमें 2 लोगों के खाते हैं वो फर्जी पाए गए हैं, जिसमें 8 खाते खोले गए थे 2 लोगों के नाम पर जो कि फर्जी थे, जिनमें 32 करोड़ की रकम थी, जिसे ड्राफ्ट के जरिए ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा था। आयकर विभाग के सर्वे पर कोटक महिंद्रा बैंक ने सफाई दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 ग्राहकों और उनसे संबंधित खातों की जांच के लिए बैंक की ब्रांच का दौरा किया था। बैंक ने कहा कि दोनों ग्राहकों के खातों की केवाईसी में कोई कमी नहीं थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ब्रांच मैनेजर से कोई पूछताछ नहीं की और अभी तक बैंक के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। आज ही आयकर विभाग की टीम ने दिल्ली के 3 ज्वेलर्स के यहां भी छापेमारी की है। यूपी के लखनऊ में 7 साल की बच्ची से रेप की वारदात सामने आई है। लखनऊ के मोहम्मद नगरी इलाके में एक रेल कर्मचारी की बेटी को एक व्यक्ति ने अगवा कर रेप किया। वारदात के बाद आरोपी घायल बच्ची को एक थाने के पास छोड़कर फरार हो गया। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। बताया जा रहा है कि बच्ची शाम 5 बजे घर से बाहर गई थी। उसके बाद रात 8 बजे बच्ची ने ही फोन कर माता पिता को वारदात के बारे में बताया। अभी तक जिसके द्वारा ये घटना की गई है वो भी अननोन है। बच्ची भी कुछ इसको बताने में सक्षम नहीं है। इस समय हमारा पूरा ध्यान इसको वर्कआउट करने पे है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि घटना का पर्दाफाश हो। प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ पे सब को दिया गया है और कुछ उसकी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिसके लिए हमें और बेहतर उसकी सुविधाओं के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में साल 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 35,527 मामले दर्ज हुए। साल 2015 में महिलाओं के साथ रेप के 3,025 मामले दर्ज हुए थे। बीते साल महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण के कुल 5,925 मामले दर्ज हुए थे। और महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाली यूपी पुलिस अभी तक आरोपी को पकड़ नहीं पाई है और मणिपुर में 53 दिनों से जारी बंद की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं।
7 नए जिलों के गठन के विरोध में 1 नवंबर से जारी बंद की वजह से जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। मणिपुर में पेट्रोल 350 रुपए लीटर, रसोई गैस सिलेंडर 2000 में बिक रहे हैं। हाईवे बंद होने की वजह से जरूरी चीजों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हालात खराब होने के बाद केंद्र सरकार ने 4000 सुरक्षा कर्मियों को इम्फाल भेजा है। हालात का जायजा लेने के लिए खुद गृह राज्य मंत्री इम्फाल पहुंचे और मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह से मुलाकात की। हम लोग वहाँ मणिपुर राज्य सरकार से चर्चा करके किस तरह से ये जो नाकाबंदी है ये खोला जाए और फिर बातचीत करना चाहिए। बातचीत के माध्यम से ही हर चीज सुलझ सकता है। और मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। माना यही जा रहा है कि नए जिलों के गठन का ये मुद्दा अहम मुद्दा होगा अगले विधानसभा चुनाव में। लीबिया का एक यात्री विमान हाईजैक हो गया है। इस विमान को माल्टा में लैंड कराया गया है। अफ्रीकिया एयरवेज ने त्रिपोली के लिए उड़ान भरी थी। विमान में कुल 118 यात्री सवार हैं। ग्रेनेड्स के साथ मौजूद 2 अपहरणकर्ताओं ने विमान को उड़ाने की धमकी दी है। एहतियात के तौर पर माल्टा एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। माल्टा सरकार के मुताबिक अपहरण करने वालों से बातचीत की कोशिश की जा रही है। माल्टा यूरोप का एक छोटा सा देश है जो लीबिया की उत्तरी सीमा से करीब 500 किलोमीटर दूर है। खबरों के मुताबिक हाईजैक करने वाले आतंकियों की कुल संख्या 2 है। खबर ये भी है कि दोनों के पास ग्रेनेड है। दोनों ने खुद को उड़ाने की धमकी दी है।